नमस्कार, मैं दीपिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल अनुजिका में। तो उम्मीद करती हूं जैसा कि सावन का महीना चल रहा है तो आप सभी अपने अपने घर में महादेव की पूजा में व्यस्त होंगे। तो इसी बात से रिलेटेड जैसे कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, निर्माण कैसे करें और बाद में इसका विसर्जन कैसे करें, इसी बात पे आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। कई लोगों का प्रश्न होता है कि पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसे विसर्जित करते हैं तो हमारा शिवलिंग गलता नहीं है। विसर्जित करने के बाद भी वो शिवलिंग ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ये बातें मिट्टी के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे कि कोई मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी होती है तो वो शिवलिंग जल्दी से विसर्जित करने के बाद मिट्टी गलती नहीं है। तो क्या हम उसे हाथ से तोड़ के विसर्जित कर देते हैं तो क्या ये सही है, या फिर हम उसे ऐसे दबा के विसर्जित करते हैं तो क्या ये विधि सही है? विसर्जन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है विसर्जन के विधि में। तो हमारी छोटी छोटी गलतियों से हमारे सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो इन गलतियों को हमें कैसे सुधारना है, इन गलतियों को करने से कैसे बचे, ये सारी आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महादेव की शिवलिंग का निर्माण करके और पूजा विधि, विसर्जन विधि सब कुछ करके मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि जिन लोगों के मन में भी कन्फ्यूज़न है वो सारी बातें दूर हो जाएं। अगर हमारे छोटे प्रयास से हमें इतना बड़ा पुण्य अर्जित हो जाता है, इतना बड़ा फल मिलता है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, पितृ दोष खत्म हो जाता है, मंगल दोष खत्म हो जाता है, किसी के घर में दरिद्रता है वो खत्म हो जाती है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है वो मिल जाती है, संतान नहीं है उसकी प्राप्त हो जाती है अगर एक शिवलिंग बना के पूजन करने से। तो आप सोचिए, हमारे अगर छोटी छोटी गलतियों से इसका दोष भी बहुत बड़ा लगता है तो उन गलतियों को हमें नहीं करना है। उन गलतियों को करने से कैसे बचना है? हमारी एक छोटी गलती सारा पुण्य इंद्रदेव को चला जाता है, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है कि हमें कैसे इन चीज़ों से बचना है। यही आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। कुछ मेरे अनुभव भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ज़रूर। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। महादेव आप सभी की इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगे। तो सबसे पहले शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से ले? मिट्टी आप ले सकते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं, बेल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं, या फिर किसी ऐसी शुद्ध जगह से मिट्टी, पवित्र जगह की मिट्टी आप ले सकते हैं। सिर्फ आप तुलसी के पेड़ के नीचे की मिट्टी ना लें। ये इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। मिट्टी लेकर आए घर में। अगर आपको शिवलिंग आज बनाना है तो आप मिट्टी कल ला सकती हैं, या फिर सुबह ला सकते हैं, या फिर 10 घंटे या फिर 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ला के मिट्टी को आप रख दीजिए। मिट्टी को लाने के बाद आप उसे शुद्ध जल से, गंगा जल के छींटे मार के उसे शुद्ध कर लीजिए। मिट्टी में कोई घास या फिर जड़ वगैरह या फिर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मिट्टी को आपको ला के रख लेना है। और इसके पहले ही आपको 1 लोटा शुद्ध जल भर के अपनी रसोई घर में रख देना है। शिवलिंग में जो जल हम इस्तेमाल करेंगे शिवलिंग बनाने के लिए, उसके लिए आपको 1 लोटा जल पहले से ही भर के रख देना है। उसके ऊपर आपको एक साबुत चावल का दाना रखना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे किचन में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए उस जल को हमें अपने रसोई घर में ही रखना है, ऐसा गुरुजी बताते हैं। तो आपने रख दिया। फिर जब आप शिवलिंग का निर्माण करने लगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपने मिट्टी ला के रख लेनी है। आपको कभी भी आप जब भी बाहर जाएं और आपके मन में चल रहा है कि हमें शिवलिंग बना के पूजा करनी है, तो आप जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको मिट्टी दिख रही है, तो आप वहाँ से मिट्टी लाके और रख लीजिए उसको इस तरीके से छींटे मार करके। और जब आपको शिवलिंग का निर्माण करना हो तो उसी दिन आप 2-3 घंटे पहले आप जल भर के रख दीजिए। फिर उसके बाद उसी जल का इस्तेमाल करके आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, शिवलिंग का निर्माण करते समय हमें किन बातों का और ध्यान रखना है। जो चावल का दाना हमने ऊपर रखा था, उस चावल के दाने को हमें मिट्टी में डाल देना है। मिट्टी में डालने के बाद उसी जल का छींटा मार के हमें मिट्टी को अच्छे से गूंथ लेना है। मिट्टी जब हमारी तैयार हो जाए तो हमें सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें शिवलिंग बनानी है, और शिवलिंग हमें कितनी बड़ी बनानी है? शिवलिंग अंगूठे जितनी, इतनी बड़ी शिवलिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे
शिव महापुराण में कहा गया है कि शिवलिंग अगर हम घर के अंदर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अंगूठे से ज्यादा बड़ी शिवलिंग नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर अगर हम पूजा कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको सबसे पहले शिवलिंग बनाना है। उसके बाद जलाधारी जो पिंड होता है जलाधारी बनाना है। तो आपको शिवलिंग ऐसे गोल गोल करके बना लेना है और फिर उसके बाद आपको ऐसे गोल करके पिंड बना लेना है। उसमें ऐसे थोड़ी सी जगह बना करके उसमें शिवलिंग को रख देना है। फिर जो आपने पिंड बनाया है उसको थोड़ा ऐसे आगे की तरफ ऐसे करके ऐसे दाबेंगी तो अच्छे से बढ़िया सुंदर सा शिवलिंग आपका बनके तैयार हो जाएगा, जलाधारी भी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपका शिवलिंग बनके तैयार हो गया। अब आपको शिवलिंग को विराजमान कैसे करना है, तो आपको विराजमान करने के पहले शिवलिंग को उस एक बेलपत्र नीचे रखना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महादेव का भार कोई और सहन कर ही नहीं सकता, बेलपत्र ही है जो महादेव के भार को सहन कर सकता है। तो बेलपत्र आप रखिए, उसके ऊपर शिवलिंग को विराजमान करिए। उसके पहले भी आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको शिवलिंग विराजमान जब आप करें तो जो जलाधारी वाला भाग होता है उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब आप शिवलिंग की पूजन करें, शिवलिंग का पूजन करें तो शिवलिंग की जो जलाधारी वाला भाग होता है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ये सारी बातें हो गई, शिवलिंग विराजमान कर दिया आप लोगों ने। अब आप लोगों को जो भी पूजा सामग्री है, शिवलिंग का निर्माण करने से पहले आप लोगों को सारी व्यवस्था करके बैठना है, क्योंकि बीच में शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपको कोई भी पूजा सामग्री लेने के लिए उठ के नहीं जाना है। ऐसा करने से अगर आपने शिवलिंग का निर्माण कर दिया और फिर आप किसी चीज़ को भूल गए, आप उठ के उसे लाने के लिए चले गए, तो सारा जो है पूर्ण इंद्रदेव को चला जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों के पास ऐसी समस्या है, आप लोग कुछ भूल गए, लाने जाना ही है, आप लोगों के पूजा की सामग्री में कुछ कमी रह गई है और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं उसे उठ के जाऊं लेकर आऊं, तो पहली बात तो ऐसा करना नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को जाना ही पड़ जाए तो आप लोग उस पर थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा पुष्प चढ़ा के उसके बाद आप उठ के जाइए, नहीं तो सारा इंद्रदेव को वरदान है कि उनको इसका फल चला जाएगा। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए, तभी आप लोगों को आपकी पूजा का पूरा फल मिल पाएगा। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये एक बात हो गई। फिर आप लोगों को सीधे शिवलिंग बनाने के बाद पूजन स्टार्ट नहीं कर देना है। सबसे पहले आप लोगों को हाथ जोड़ के हाथ में पुष्प लेके भगवान का आवाहन करना है। हे महादेव, हमने आपके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, कृपा करके आप इसमें पधारें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। हमने आपकी पूजा की इच्छा से आपके शिवलिंग का निर्माण किया है। तो इस तरीके से आप लोग भगवान का आवाहन करिए। बिना आवाहन किए हुए आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ मानी जाती है। अक्सर इन छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, तो आप लोग ऐसा करिए। उसके बाद आपके पास जो भी पूजन सामग्री है, पूजन विधि आप आरंभ कर सकते हैं। आप सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर आप लोग दूध से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, शहद से स्नान कराइए। आपका स्नान संपूर्ण हो जाए तो फिर से आप लोग शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। जो भी फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को महादेव को चंदन अर्पित करना है। जितना सुंदर आप लोग श्रृंगार कर सके महादेव का, उतना सुंदर आप लोग श्रृंगार अपने हिसाब से कर दीजिए। आप लोगों ने भगवान का श्रृंगार कर दिया, जो कुछ भी वस्तुएं आप लोगों के पास थी वो सारी आप लोगों ने भगवान को अर्पित कर दिए। भांग, धतूरा, धतूरे का पुष्प, मंदार का पुष्प, जो कुछ भी था आप लोगों के पास, भोग वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों ने जब भगवान को चढ़ा दी, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर उसके बाद आप लोगों की पूजा समाप्त हो जाती है। यहीं पर आप लोगों ने आरती कर ली, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, या फिर आपके पास कोई बड़ी आरती आप इस तरीके से जब आपने भगवान का श्रृंगार कर दिया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया, आप लोगों ने अभिषेक कर दिया, अब आपके पास जो कुछ भी पूजा की सामग्री है, आप लोगों के पास जो भी पुष्प है, धतूरे का पुष्प, मंदार का पुष्प, भांग, धतूरा और भी काला तिल, जो भी आपके पास पूजन सामग्री है वो सारी चीज़ें आप लोगों ने भगवान को अर्पित कर दी, चढ़ा दी।
तो आप लोगों की लगभग पूजा संपन्न हो गई। फिर आप लोगों को कपूर से भगवान शिव की आरती करनी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप लोग ये वाली आरती कर लीजिए, या फिर आप लोगों के पास समय ज़्यादा है तो आप लोग कोई बड़ी आरती भी, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए अपने हिसाब से। फिर जब आप लोगों की आरती पूर्ण हो जाए तो आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए। कोई गलती हो गई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए, क्षमा मांगिए। फिर आप लोगों को भगवान से आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आपने भगवान का आवाहन किया है, उस मनोकामना को भगवान के सामने आप रखिए हाथ जोड़ करके कि भगवान मेरी ये मनोकामना है, कृपया आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। और फिर जब आप मनोकामना आप भगवान के सामने अपनी रख दे, पूजन विधि संपन्न हो गई, तो आप लोगों को एक काम जरूर करना है, नहीं तो आप लोगों को सबसे बड़ा दोष लगता है, जो फल नहीं मिलता उसकी तो बात आप जाने दीजिए, जो ऊपर से दोष लग जाता है वो तो बहुत ही बड़ा होता है। आप लोगों को भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मैंने आपका आवाहन किया था आपकी पूजा करने के लिए, अब मुझसे जो भी बन पड़ा, जैसे भी बन पड़ा, मैं आपकी पूजा करने लायक तो नहीं हूँ, मैं आपका सेवा करने लायक नहीं हूँ, मेरी कोई भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने आपकी पूजा किया, तो अब आप मेरी पूजा को स्वीकारिए और अपने लोक कैलाश को आप वापस चले जाइए। जब भी मैं आपका आवाहन करूं तो आप दोबारा से फिर पूजा में शामिल होकर के मेरी पूजा को संपन्न बनाइएगा। ऐसा करके आप भगवान से आग्रह करें कि भगवान अपने स्थान पर वापस चले जाएं, क्योंकि भगवान को बुलाना और फिर अगर उन्हें हम वापस भेजने भूल जाएं और हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, फिर उनकी सेवा में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं तो हमारे पास इतने काम होते हैं कि हम भगवान की जिस तरीके से सेवा करनी चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें दोष लगता है। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के उनसे आग्रह करें, उसके बाद वो अक्षत और पुष्प जो आपने हाथ में लिया था वो भगवान के ऊपर आप लोगों को छोड़ देना है। इस तरीके से आपकी पूजा संपन्न हो गई। अब बारी आती है शिवलिंग के विसर्जन की। तो शिवलिंग का जब आप विसर्जन करना हो आपको, तो आप कोई बड़ा सा पात्र ले लीजिए, क्योंकि आपने शिवलिंग तो बहुत छोटा बनाया था, अंगूठे के इतना, तो कोई बड़ा सा पात्र ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, शुद्ध जल, स्वच्छ जल होना चाहिए। उसमें आपका जब दीपक बुझ जाए, जिस दीपक से आपने आरती किया था, दीपक आपका बुझ जाए, उसके बाद आप तुरंत ही शिवलिंग का विसर्जन कर सकती हैं। तो उस जल में आप उसको शिवलिंग को विसर्जित कर दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब शिवलिंग को आप विसर्जित करने लगें तो जो जलाधारी वाला भाग होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए। ऐसे करके आप जलाधारी वाले भाग को अपनी तरफ करके आप उससे शिवलिंग को विसर्जित कर दीजिए। फिर विसर्जित करने के बाद आपको शिवलिंग का छोटा सा भाग, थोड़ा सा भाग दिखना चाहिए। उसी भाग को देखकर आप लोग एक बार फिर से अपनी मनोकामना को भगवान के सामने रखें और क्षमा प्रार्थी हो जाए। फिर से जो आप लोगों ने भगवान को चढ़ाया है, पुष्प, अक्षत, कलावा, मंदार, धतूरा, भांग, जो कुछ भी आप लोगों के पास चढ़ावे की सामग्री है वो भी उसी के साथ उसी में विसर्जित कर दीजिए। अब बात आती है कि कई लोग कहते हैं कि हमारा शिवलिंग गलता नहीं है तो हमें उसे तोड़ करके विसर्जित करना पड़ता है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिए, ये सबसे बड़ा दोष लगता है, बहुत ही बड़ा, इससे हमें पाप लग जाता है। तो आपको उसे ऐसे ही छोड़ देना है। कुछ देर के बाद शिवलिंग का स्वरूप बदल जाता है, तो आप उसे ले जाकर के किसी पीपल के वृक्ष में, किसी नीम के वृक्ष के नीचे, आप किसी भी वृक्ष के नीचे आप उस जल को डाल सकती हैं। और जब भी आपको दोबारा मन करे तो फिर आप वहां से मिट्टी लेकर के और आ सकती हैं और शिवलिंग का निर्माण कर सकती हैं। आप लोग एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप लोगों को विसर्जित करते समय उसे तोड़ना बिल्कुल नहीं है। शिवलिंग जब आपने भगवान से आग्रह कर लिया कि अब आप भगवान अपने लोक को वापस जाइए, उसी समय आपका विसर्जन पूर्ण हो गया। इस तरीके से आपकी पूजा विधि, विसर्जन विधि, सब कुछ आप लोगों की पूर्ण हो गई। जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई है इन्हें ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। इसी तरह से मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव भी आपको बता रही हूँ। जब भी मैं परेशान होती हूँ, शिवलिंग के निर्माण का हमें इतना बड़ा फल मिलता है, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, और आपको तुरंत ही इसका फल देखने को भी मिल जाता है। आप 1-2 बार बना के करेंगी, अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखेंगी और आप लोग देखेंगे कि आपको इसका फल तुरंत ही देखने को मिलेगा।
क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है, हमेशा मुझे इसका फल मिलता है। तो आप लोग भी ऐसा करके देखिए, आप लोगों को भी मिलेगा। कई बार मैंने ऐसा करके देखा है, जब भी मैं परेशान होती हूँ तुरंत ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ और भगवान शिव की पूजा करती हूँ और मुझे उस परेशानी से ज़रूर ही निजात मिलती है। तो आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में, कहीं भी रिश्तेदारों में अगर कोई परेशान है तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर आप भेजिए, शेयर कर साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाए, पूजा कर पाएँ और अपनी परेशानी को महादेव को समर्पित कर पाएँ, महादेव को दे पाएँ। अगर किसी के संतान नहीं है, किसी के पास निर्धनता है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में बहुत दरिद्रता है, पितृ दोष है, मंगल दोष है, आप किसी के पास न जाइए, किसी ब्राह्मण के पास मत जाइए, किसी ज्योतिष के पास मत जाइए, किसी बाबा के पास मत जाइए। आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करके देखिए, आप लोगों को चमत्कारी लाभ मिलेगा। मैंने ऐसा खुद करके देखा है, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग सच्चे मन से और पूरी विधि से और बिना किसी गलती के आप लोग तरीके से भगवान शिव का पूजन करके देखिए, आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। आखिरी में आप लोगों से बस एक बात कहूंगी कि आप लोग आने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हर हर महादेव।